ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 940 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2083 श्रावण कृष्ण पक्षः षष्ठी मंगलवारः रेवती नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 24। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब यहाँ से एक नया विषय आरंभ हो रहा है। अत्र आत्मदर्शने उपाय विकल्पाः इमे ध्यानादयः उच्यन्ते। तो भगवान ने हमें आत्मदर्शन बता दिया। अब उस आत्मदर्शन में किस प्रकार, कैसे कुछ लोग ऐसे ध्यान करते हैं, ऐसे आत्मदर्शन में बैठते हैं, और कुछ लोग आत्मदर्शन इस प्रकार करते हैं। ऐसा कुछ उपाय के विकल्प हैं, वो भगवान बताने लगे हैं। तो क्या कहते हैं? ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। तो शंकराचार्य जी कहते हैं पहले हम ध्यान के बारे में जान लें कि ध्यान क्या होता है। आजकल ध्यान शब्द को लोग मेडिटेशन कहते हैं। तो जब हम मेडिटेशन सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है, क्या होता है मेडिटेशन? तो हम सोचते हैं मेडिटेशन में बैठ जाओ और फिर धीरे धीरे आप विचार शून्य हो जाते हैं। धीरे धीरे आप सारी थिंकिंग बंद कर देते हैं। तो उसको कहते हैं स्टेट ऑफ नो थिंकिंग। जब कोई थिंकिंग है ही नहीं, तो इसको योग साधन में योगस चित्त वृत्ति निरोधा, कि मन की सारी चित्त वृत्तियाँ हैं ही नहीं, केवल चेतना रह गई। ऐसा योग शास्त्र में कहा जाता है कि योग ये है जो पूरा सिद्ध अवस्था। लेकिन जो यहाँ पर वेदांत है उसमें इसको ध्यान नहीं माना जाता। और क्यों ध्यान नहीं माना जाता? क्योंकि ये जो आप अपनी चित्त की वृत्ति को शांत कर रहे हैं धीरे धीरे धीरे, तो ये जैसे सागर की लहरों को धीरे धीरे शांत किया। लेकिन जिस निमित्त से, जिस कारण से वो बीज अवस्था से अंकुर अवस्था को आती हैं, वो कारण तो आपने बाधित किया ही नहीं। आपने केवल सारी लहरों को बीज अवस्था में, क्योंकि आप बाह्य किसी वस्तु के बारे में नहीं विचार कर रहे, तो वो सारा मन जैसे अपने कारण में चला गया। लेकिन उसी कारण से फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि आपने उस बीज को नष्ट नहीं किया। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि जो योग का चित्त वृत्ति निरोध है वो आत्मज्ञान से ही होना चाहिए।
उस बीज का बाधा होना चाहिए कि वो बीज अविद्या कल्पित है। जब तक आप उस बीज की बाधा नहीं करेंगे और उस बाधा तक पहुंचने के लिए आपको कर्मयोग चाहिए। आप अपने यज्ञ में स्थित रहते हैं और एक ऐसे चित्त को जो शुद्ध है प्राप्त करते हैं, और फिर आप ज्ञान से उस बीज को बाधित करते हैं जो अविद्या कल्पित है, जिसमें से जो प्रकृति कहलाता है, जिसके अंदर से सारा ये संसार उत्पन्न होता है। तो अविद्या काम कर्म, अविद्या जो है वो उसने ही बीज बनाया है, ये हम हर कक्षा में देख रहे हैं। तो इसलिए जो उपाय किया जाता है, बहुत शांति मिलती है जी, बड़ी शांति मिलती है जब हम ध्यान करते हैं। हाँ, वो आपको शांति देगा, लेकिन वो शांति जितनी देर आप बैठेंगे वो आ जाएगी और फिर चली जाएगी। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति बार बार बस कोशिश करता है, जैसे कोई नशे वाले होते हैं वो अपने नशे में लग जाते हैं, इसी प्रकार ये ध्यान वाले लोग अपने सदा ध्यान में रहना चाहते हैं और वो इस प्रकार अपने स्वधर्म को भी छोड़ देते हैं। इसीलिए जो बुद्धिज़्म है उसमें तो कोई सत्य ही नहीं है। उसमें जैसे यहाँ कहा जाता है अविद्या कल्पित माया, तो ये अविद्या किसी सत्य के बारे में अज्ञान है, लेकिन बुद्धिज़्म कहता है कोई सत्य है ही नहीं। तो इसलिए क्या रह जाता है, केवल एक ये सब संस्कार है जो आपके इस बार बार इस दुनिया को पैदा करता जा रहा है। तो जब अंतर मन के अंदर वो शांत हो जाता है तो आप शून्य में पहुंच गए। तो उनके ध्यान में इस प्रकार ज़ीरो थिंकिंग करते करते अपने मन को पूरी तरह से उसका ईंधन ही ख़त्म कर दो। जब ईंधन ख़त्म हो जाएगा तो वो जो दिए की बात फ्लेम है, शिखा है, वो भी दिया बुझ जाएगा, तो निर्वाण हो जाएगा। तो वो शून्यता जो है वो भी वेदांत नहीं है। तो ये दोनों में देखा, ये योग सूत्र जो है वो आप हमको कह रहे हैं कि जब बीज अवस्था में चले जाना जो है वो योग है, और बुद्धिज़्म कह रहा है कि बीज अवस्था वास्तव में कोई अविद्या नहीं है किसी सत्य के बारे में। वो बीज अवस्था वास्तव में ऐसे संस्कार हैं जो बार बार मृत्यु को उत्पन्न कर रहे हैं। तो जब वो अंदर के जो संस्कार हैं जो बार बार इस वृत्तियों को उत्पन्न करते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, तो आप नथिंगनेस में पहुंच जाते हैं, कुछ है ही नहीं। और यहाँ क्या कहा जा रहा है, सत्यम है। सत्य अज्ञान के कारण नाम और रूप लग रहा है। तो यहाँ जो ध्यान बताया जाएगा वो ये बाजार वाला, ये मेडिटेशंस बहुत बिकती हैं क्योंकि लोगों को इतनी टेंशन रहती है कि वो अपने मन को शांति नहीं कर पाते हैं। हर समय उनका मन चलायमान रहता है, उनको इतनी ड्रग्स आदि लेनी पड़ती हैं, मेडिसिन लेनी पड़ती है, उनको नींद तक नहीं आती है। ऐसे रोगियों के लिए वो सब उपाय ठीक है, लेकिन जो मोक्षकामी है उसके लिए यहाँ पर देखना है कि मनुष्य का संसार किस कारण से है। तो संसार का हेतु आत्म अविद्या है, सत्य के बारे में अज्ञान और विपरीत ज्ञान। तो इस ध्यान से, ये ध्यान जो है ये आत्मदर्शने उपाय विकल्पाः बताया जा रहा है। और जो अन्य दर्शनों में
आत्मदर्शनम, जिस प्रकार जैसे सांख्य और बुद्धिस्ट डिफाइन करते हैं, वहाँ पर ये उससे विलक्षण है। ये सत्य का दर्शन है अविद्या की बाधा में, ये करेक्शन है। वहाँ पर कोई ना योग सूत्र में कोई करेक्शन है और ना ही बुद्धिज़्म में कोई करेक्शन है। ठीक है, तो इसलिए बड़ी सावधानी से हमें समझना है कि जो हम, ऐसा क्यों बताया गया कि जो हम पहले समझते हैं कि ये ध्यान होता है, ठीक है, वो यहाँ नहीं कहा जा रहा। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? ध्यानम नाम, ध्यानम क्या होता है? शब्दादिभ्यः विषयेभ्यः। तो जो शब्द हैं, तो ये हमारा संसार क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये हमने देखा है कि स्थूल पंच महाभूत जो विषय हैं, अर्थात जो श्रोत्रादीनि हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं, करणानि, और उनका मन के अंदर, तो उनको आपको कैसे करना है? उनको मन मनसी उपसंहृत्य, तो एक क्रम है सृष्टि का, आपको देखना है कि ये कैसे किया जाता है कि विषय, जो इंद्रियां हैं वो विषयमुखी हैं। तो हम क्या करते हैं? इंद्रियां क्यों विषयमुखी हैं? तो इंद्रियां इसलिए विषयमुखी हैं क्योंकि वहाँ हमको सुख हेतुत्वम, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, ऐसा मोह है। हमें लगता है कि विषयों की प्राप्ति से हमारे को सुख की प्राप्ति होगी और दुख की निवृत्ति होगी। तो वो तो होती है, लेकिन वो जो यहाँ पर किया जा रहा है वो आत्यंतिक, कि हम चाहते हैं कि ये सुख प्राप्ति का, जो बार बार विषयों के पास जाना और फिर उन्हें प्राप्त करना और कुछ देर के लिए मन का लय को प्राप्त हो जाना, तो वो और आत्मा का सुख हमें मिलना, फिर मन जो है वो कांक्षी हो जाए और फिर दोबारा विषयों को प्राप्त करना। इस प्रकार चेन स्मोकर, ठीक है, एक बार बार भोग अनेक प्रकार से लेते जाना और नशेड़ी बन जाना, उसके अधीन हो जाना, धर्म का अतिक्रमण कर देना, विषयों के वश में आके जैसे रावण बन जाना। तो हम ये देखते हैं कि जो विषयों का सुख है वो मनुष्य के विनाश का हेतु है। इस प्रकार देखने से व्यक्ति को समझ में आता है कि विषयों को हमें केवल धर्म की मर्यादा में रह के ही, जो धर्म करने से विषय भोग प्राप्त होता है वो ही आत्मा के लिए सुखम है। इसलिए पहले यहाँ पहुँचने से पहले व्यक्ति धार्मिक होना चाहिए। आजकल धर्म का कोई उपदेश ही नहीं है। कोई कैसा भी हो, आओ जी आइए और आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, अब आपको मेडिटेशन करवा देंगे। तो जो व्यक्ति सदा धर्म का अतिक्रमण ही करता आया है, तो उसको आप क्या उपदेश कर रहे हैं? तो धर्म का उपदेश करेंगे तो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि लोग अपने इंद्रियों को रोकना ही नहीं चाहते। इसलिए कोई धर्म का उपदेश उसको अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा लगता है? भोग। तो ये मेडिटेशंस भी एक प्रकार का भोग हैं। बैठ जाओ, हाँ मुझे बड़ी शांति मिल गई, बस मज़ा आ गया, जैसे सिगरेट पी लिया। तो इसलिए हमें समझना है कि यहाँ
विषयों से उपरति, तो विषयेभ्यः श्रोत्रादि से उनको मन में उपसंहार करना। तो ये उपसंहार कैसे किया जाता है? पहले आपको समझ में आना चाहिए कि आपको धार्मिक व्यक्ति बनना है। फिर हम ये देख के आए हैं कि धार्मिक व्यक्ति जो है वो कैसे धार्मिक होता है। धार्मिक होने के लिए हमें गुड मैन नहीं बनना है। धार्मिक होते ही आपको यज्ञ पुरुष याद आने चाहिए। धार्मिक का अर्थ है कि वेद के अनुसार जीवन जीना। बिना वेद के कोई धर्म की परिभाषा नहीं है। वेद ही धर्म और आत्मज्ञान में प्रमाण हैं। जो व्यक्ति बिना वेद के चक्षु के धर्म को परिभाषित करना चाहेगा तो वो यही कहेगा कि कैसे इंद्रियों के भोगों को बराबर ही सबको बराबर अधिकार देना है, कोई ज़्यादा ना लूट ले, सबको लूटने का समान अधिकार मिलना चाहिए। इस संसार की दौड़ में सब लोग दौड़ें। इसलिए जब धर्म की परिभाषा आप यही कर रहे हैं, कंज्यूमरिज्म, ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड, सबको मौका दो भोग को लेने के लिए, तो वो जो कोई किसी की दादागिरी नहीं, तो फिर कहाँ है धर्म? तो वो तो ये व्यक्ति, ये सारे इसको देख ही नहीं रहे। ये सबसे बड़ा दोष है। धर्म की परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और आजकल के हिंदू सब छोड़ के बैठे हैं। ईसाइयों ने अपना जो गॉड का किंगडम बनाना है, सारी पृथ्वी पे गॉड का किंगडम लाना, उस उद्देश्य को वो उसको धर्म मानते हैं। उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। मुसलमानों ने जिहाद करके सारी पृथ्वी को अल्लाह का बनाना है, साम्राज्य, उसको नहीं छोड़ा। हमारे पास वेद था कि हमारा धर्म है कि वेद के अनुसार यज्ञ पुरुष में अपना स्थान, जिसका जो जन्म लिया है, जो जिस स्थान में पैदा हुआ है, वो उस धुरा को धारण करेगा। सब धुरंधर होने चाहिए। जो पिताजी की धुरा है वो पुत्र धारण करेगा, पुत्री साथ में लगेगी। इस प्रकार धुरंधर पिक्चर देखना तो हमें पसंद है, लेकिन धुरंधर बनना पसंद नहीं है। उस पिक्चर में धर्म की परिभाषा क्या है? देश। जो व्यक्ति देश के लिए काम करता है, लेकिन ये यज्ञ के लिए काम करने वाला धुरंधर, धुरा को धारण करने वाला, कष्ट से, राग और द्वेष से ना चलने वाला, ऐसा व्यक्ति, ऐसा हिंदू रहा ही नहीं। हमने कहा हम तो नास्तिक साइंस को पकड़ेंगे। ना ईसाइयों ने नास्तिक साइंस को पकड़ा, ना मुसलमानों ने पकड़ा, और हमारे पास, जिनके पास वेद था, धर्म था, हमने इसको छोड़ दिया और नास्तिकता को पकड़ लिया। वो पहले ही विनाश मार्ग पे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जन्नत हेवन के लिए वो अधर्म कर रहे थे। हम धर्म मार्ग पे थे, हमने सब छोड़ दिया और अब कह रहे हैं कि साला मैं तो साहब बन गया, जैसे गोरा कोई लंदन का। सब नास्तिकता को पकड़ के धर्म की परिभाषा ही जिसने छोड़ दी, वो कितना बड़ा पापी होगा। अब क्या वो पापी जानेगा कि मैं ध्यान करूं? तो बाजार में जाके ध्यान की दुकानों में हम ध्यान खरीदते हैं। तो इसलिए ये भाष्य जल्दी जल्दी से आगे बढ़ जाओ, जल्दी से आगे बढ़ जाओ, ऐसे काम नहीं होगा। श्रोत्रादिभ्यः विषयेभ्यः श्रोत्रादीनि करणानि मनसि उपसंहृत्य, इन सब को मन में उपसंहार करके। तो ये कैसे मन में उपसंहार किया जाता है? देखना कि ये विषय जो हैं
ये इनके प्रति जो मोह है उसको छोड़ना और वेद की बताई हुई धर्म की परिभाषा को धारण करना। उस परिभाषा, उस धर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, वेद रक्षा, प्रजा रक्षा, ऐसे सब जो आपको रक्षा करने का, जिस जिस यज्ञ के अंश की रक्षा करने का काम दिया गया है उसको कीजिए, जो आपने अपने कर्मों से कमाया है, और अधर्म की तरफ से निवृत्त होइए। और फिर ये देखिए कि अगर मोक्ष की इच्छा है तो धर्म का फल भी नहीं चाहिए, केवल जगत की आत्मा की तुष्टि ही चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति देखता है उसको ये समझ में आता है कि ये विषय, अभी हमने देखा है कि ये सब प्रकृति ने, अविद्या कल्पित माया ने खड़े किए हैं। तो ये पूरा जगत जिसमें अभी हम देख के आए हैं पीछे कि कार्य करण, जो सारी ये कार्य करण हैं और गुण, तो प्रकृति सारे के सारे इन करणों को खड़ा करती है, अविद्या कल्पित। और जो पुरुष है वो इनके सुख और दुख मोह को भोगता है। तो अब ये ध्यान क्या कर रहा है? ये ध्यान कहता है कि मुझे अब सुख और दुख को भोगने वाला पुरुष नहीं होना है। तो वो कैसे उपसंहार करते हैं? वो इस सारे को अविद्या कल्पित देखते हैं। करेक्शन ना, यहाँ ये जो विषय है ये कर्णों के विकल्प हैं। जैसे स्वप्न में सारे इंद्रियों के विषय का कारणम जो है वो पीछे, उससे पीछे सूक्ष्म शरीर ही है। ये इंद्रियों के विषय कैसे सूक्ष्म शरीर के बने हुए हैं, ठीक है, और सारे सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, उसके पीछे मन, तो मन का बना हुआ है। ये पूरा जगत केवल अविद्या कल्पित स्वप्न सदृश है। इसको देखना, और जब हम ऐसे देखते हैं तो हमें समझ में आता है ये सारा जगत केवल मन ही है। ऐसा देखने से क्या हुआ? उपसंहार हो गया। इंद्रियों के विषय और इंद्रियां सब मन बन गईं। आप स्वप्न में पहुंच गए। पहले आप स्थूल भुक थे, स्थूल का भोग करने वाले थे, लेकिन जब स्वप्न में पहुंच गए तो आप क्या बन गए? सूक्ष्म भुक। अब मन के भोग को करने वाले बन गए। पुरुष अभी भी भोग कर रहा है, लेकिन वो देखता है ये सारा जगत मन है, जैसे स्वप्न में है। उसके आगे क्या करना है? मनहा च प्रत्यक चेतयितरी। तो जो उसके अंदर मन में बुद्धि आदि सब कुछ आ गया, तो अंतःकरण, पूरे अंतःकरण को आपने सबसे अंदर का जो चेतना है, जो इस सारे संसार की व्यक्त और बीज अवस्था, इसलिए पूरी तरह मन शांत भी हो गया तो कहना है वो शांत भी एक बीज अवस्था है। इस बीज अवस्था को भी जो व्याप्त है, इस बीज अवस्था का भी जो सत्यम है, तो आप अविद्या और अविद्या कार्यम, अविद्या कार्यम है बीज अवस्था से निकलने वाले ये सारा जगत, और अविद्या अग्रहण, वो बीज भी, उसका भी चेतयित्री, उसको भी जानने वाला ज्ञान चिद्रूप आत्मा, उसमें एकाग्रतया केवल, अर्थात आपका मन एक क्षण भी वहाँ नहीं टिक पाएगा, बार बार विषयों में जाएगा। तो आपको उस प्रत्यय को बाधित करना है ज्ञान से,
और फिर वापस सत्यम ज्ञानम अनंतम। ये सारा जगत सत्य ज्ञान रूप अनंत ब्रह्म है। यत् चिंतनम, ऐसा जो चिंतनम है, तद ध्यानम, इसको ध्यान कहते हैं। तो यहाँ ये जो आत्मज्ञान दर्शन का उपाय बताया जा रहा है, तो इस उपाय में मुख्य रूप क्या है? उपसंहार। आप पीछे पीछे जैसे जैसे प्रकृति ने कारण से कार्य बनाया है और अपने गुणों को, सुख दुख को उत्पन्न किया है, उन सब को आप क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्रज्ञ इनका भोक्ता था, वही क्षेत्रज्ञ इन सब का आत्मा अभोक्ता है। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए तो अब हम क्षेत्रज्ञ का भाषा समझ गए। तो संसार वही परम सत्य इस सारी इंद्रियों से भोग कर रहा था, और अब वो देखता है कि मैं ही ये प्रत्यक चेतयितर त्रिहूँ, चेतन करने वाला। लेकिन वास्तव में वो चेतना का, जानने का कर्ता भी नहीं है, ज्ञान कर्ता भी नहीं है। जो अहंकार है वो भी आपने जान लिया अविद्या कल्पित है। इसलिए केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा में स्थित हो जाना। तो जब ऐसे स्थित हो जाते हैं तो उसका दृष्टांत देखिए, छांदोग्य उपनिषद से भगवान ने लिया है। बहुत अच्छा विषय है ये। तो वो कहते हैं ध्यायतीव बकहा, जैसे बक है वो नदी के किनारे पानी के पास दिखता है, वो एकदम अचलत्वम दिखता है उसमें। तो यहाँ पर भी इसका लक्षण है, इस प्रकार ध्यान करने वाला अचल हो जाता है, किसी भी प्रकार का चलन नहीं रह जाता। लेकिन इसको हमें ये नहीं समझना है कि हम एक मन की स्टेट में जा रहे हैं, जैसे मेडिटेशन वाले करते हैं और अचल 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 बनाते जाओ। ये अचलत्वम ज्ञान का लक्षण है, ना कि किसी स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे मन को सुलाते जाना। अगर सुलाते जाएंगे तो बीज अवस्था में पहुंच जाएंगे, वो अचलत्वम लगेगा। लेकिन वो नहीं कहा जा रहा। ज्ञान से आपने देखा कि आत्मा अचल है, जब मन चलता है इत्यादि तब भी आत्मा अचल है। ठीक है? इसलिए हम हर समय मन को बांध के नहीं रख सकते। मन कहीं भी जाता है, कुछ भी होता है, लेकिन आप सदा अंतरात्मा में बने हुए हैं, अचल प्रतिष्ठा। ठीक है? आत्मा अचल है, चलन रहित है। ये जो चलन रहित आत्मा है तो निश्चल तत्वम, तत्व जल अचल है, लहरें चल हैं, ऐसा देखना बस। ये नहीं कि मेरी लहरें भी अचल होनी चाहिए। लहरों का स्वभाव है असत। हम यहाँ केवल असत बुद्धि विषय क्या है और सत बुद्धि विषय क्या है, इतना देख रहे हैं। हमारा ये काम नहीं है कि मैंने सारी लहरों को ठोक ठोक के अचल बनाना है। ये बहुत बड़ी बात है। हम यही गलती करते हैं। आज मैं बैठा लेकिन मेरा मन शांत हुआ ही नहीं। तो मन को आप शांत क्यों कर रहे हैं? आपको कहा था कि ये इंद्रियां, विषय, मन, बुद्धि, ये सब शांत आत्मा से व्याप्त हैं। आत्मा नित्य शांत है, ये देखिए। ये तो नहीं कहा था कि आत्मा को शांत करो। नहीं, मन शांत होगा तभी तो मैं नित्य आत्मा को देखूंगा। हाँ,
लेकिन आप जैसे ही नित्य आत्मा को देखने लगते हैं, आप देखते हैं मन का स्वभाव है कभी शांत होना कभी नहीं होना। ऐसा देखना, और जो नित्य शांत आत्मा है उसका स्वभाव बिल्कुल विलक्षण है, और नित्य शांत आत्मा ही अस्तित्व रूप है। मन का अस्तित्व ही नहीं है, मन केवल अविद्या कल्पित है। इस प्रकार देखने से चाहे वो चल रहा है या रुका हुआ है, वो दोनों स्थितियों में अविद्या कल्पित है। इसलिए शांत मन भी हमें मोह में डाल देगा। ये बात समझ में आई? इस बीज अवस्था को प्राप्त हुआ मन या अंकुर अवस्था को प्राप्त हुआ मन, विषयमुखी हुआ मन, दोनों ही आत्मा में विकल्प है। ऐसा देखने से उपसंहार हो जाता है। जब ऐसा देखेंगे तब मन अपने आप विषय को छोड़ देगा। ठीक है? इस प्रकार ये बड़ा गहरा विषय है और जल्दी जल्दी में आगे नहीं बढ़ना है। ये दोष कि मैं मन को ही संभालता रह जाता हूँ, हम सबको बड़ा विघ्न है। मन को नहीं संभालना, उपसंहार क्या होता है ये समझना है। उपसंहार माने उसके सत्य को देख लेना और उसमें बने रहना। लेकिन वो हो नहीं पाएगा, कठिन है, लेकिन लगे रहना। ये इसीलिए इसको यति कहते हैं, यत्नशील। ये सन्यासी है, कर्मयोगी है, जो सदा इस वृत्ति को बनाए हुए है। ठीक है? इसको विस्तार कल देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।